आतंकी हमले को 6 दिन का समय बीत गया। 250 किलोमीटर अंदर आकर के आतंकी हमला करते हैं, काफी देर तक फायरिंग करते हैं, धार्मिक आधार पे बांटना चाहता है। पहली बार इस तरीके से प्लानिंग के साथ ऐसा हमला किया गया कि बीजेपी की सरकार एक फुल टाइम होम मिनिस्टर इस देश को दे, जो देश के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता करे, जिसके पास इतना समय हो कि वो सिर्फ विधायक खरीदने बेचने, सरकारें बनाने गिराने तक सीमित न रहे। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, लोगों के मन में क्या सवाल हैं, आज उन पर चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को 6 दिन का समय बीत गया है और पूरा देश अभी भी ये इंतज़ार कर रहा है कि जिन लोगों ने बहुत बेदर्दी से हिंदुस्तानियों की हत्या की, जिन लोगों ने ऐसा आतंकी हमला देश पर किया, उनको बर्बाद कर दिया जाए पूरी तरह से। ऐसी मंशा देश के लोगों की इस वक्त हर जगह पर यही चर्चा है कि हम ऐसा हमला करें कि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दें, इनको नेस्तो नाबूद कर दें, इसको बर्बाद कर दें। 6 दिन से देश इस बात का इंतजार कर रहा है। कुछ बातें हैं जो लोगों के मन में हैं और जो अलग अलग तरीके से हम लोगों तक पहुंचती हैं। मैं आज वो सवाल आप सबके सामने भी और सरकार के सामने भी रखना चाहता हूं कि लोगों के मन में इस आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से की वजह से क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या उनके मन में बात आ रही है। पहला सवाल, पहली बात, अटारी रूट के बारे में सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान इस वक्त जो भूमिका निभा रहा है, आतंकियों का जिस तरीके से साथ दे रहा है, वो एक दुश्मन देश है। दुश्मन देश के साथ किसी प्रकार के संबंध नहीं होने चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। कई सारी चर्चाएं इस तरीके की घूम रही हैं कि क्या गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से भी सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार को बंद किया है। उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमारी राय यह है कि पूरी तरह से व्यापार बंद होना चाहिए, पाकिस्तान की व्यापारिक तौर पर भी कमर टूटनी चाहिए। दूसरा, बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर अंदर आकर के आतंकी हमला करते हैं, काफी देर तक फायरिंग करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर के सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो पाया। इसकी एक टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं अपने सिस्टम के अंदर भी उनका पता लगना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, वो पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे पुलवामा में हमला हुआ था, उस पर एक जांच बिठाई गई थी और आज 6 साल होने को आए, किसी को नहीं पता अभी तक पूरे देश के अंदर कि उसमें कौन लोग शामिल थे, कैसे वो बारूद इतनी बड़ी क्वांटिटी में उस जगह पर आया, कैसे वो काफिले के अंदर तक पहुंचने में कामयाब हुए। एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करके इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि देश के अंदर इतनी भीतर तक आके इस तरीके का हमला कैसे हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, पहलगाम आतंकी हमले से एक चीज बहुत साफ है, पाकिस्तान अब नए तरीके से इस टेरर को आगे बढ़ाने पे काम कर रहा है। उसका नया मॉड्यूल क्या है, उसका नया तरीका क्या है? वो भारत को धार्मिक आधार पे बांटना चाहता है। पहली बार इस तरीके से प्लानिंग के साथ ऐसा हमला किया गया जिससे धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में कटुता पैदा हो, द्वेष पैदा हो, लोगों के बीच में धार्मिक आधार पर नफरत पैदा हो देश के अंदर। और देश के अंदर भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू मुस्लिम करा के आपस में नफरती संदेश डाल के एक दूसरे धर्म के खिलाफ पाकिस्तान के उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार को इन लोगों के खिलाफ भी
बहुत ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो किसी पद पर बैठे व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो। अगर वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए देश में धर्मों के बीच में आपस में नफरत पैदा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी और बयानों पर भी ठोस से ठोस कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। चौथी बात, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, यहां की सुरक्षा चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में हमें सुरक्षा को लेकर के अलग अलग तरीके की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां पार्ट टाइम होम मिनिस्टर से काम नहीं चल सकता है। यहां एक फुल टाइम होम मिनिस्टर होना चाहिए जो 24 घंटे देश के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचे, 24 घंटे योजनाएं बनाए कि कैसे देश के लोगों को और सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि बीजेपी की सरकार एक फुल टाइम होम मिनिस्टर इस देश को दे, जो देश के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता करे, जिसके पास इतना समय हो कि वो सिर्फ विधायक खरीदने बेचने, सरकारें बनाने गिराने तक सीमित न रहे, बल्कि देश के लोगों की सुरक्षा के बारे में भी 24 घंटे सोच सके। पांचवी बात, पहलगांव घटना से पहले कई जगह पर यह विषय चर्चा में है कि वहां से सिक्योरिटी डिप्लॉय करके और कुछ दिन पहले वहां से हटा ली गई थी। किसके आदेश पर यह हुआ था, वो नाम सार्वजनिक होना चाहिए। किसके आदेश पर वहां से सुरक्षा बलों को हटाया गया था, वो नाम सार्वजनिक होना चाहिए। देश को यह जानने का हक है कि आखिर देश की सुरक्षा को इतने बड़े खतरे में किसने डाला, किसके आदेश पर हजारों टूरिस्ट जहां पर मौजूद थे वहां से सिक्योरिटी व्यवस्था को विड्रॉ किया गया। और अंतिम बात, प्रधानमंत्री जी की जम्मू कश्मीर यात्रा कुछ दिन पहले एकदम से अचानक रद्द कर दी गई थी। इस घटना से 2-4-5 दिन पहले क्या इंटेलिजेंस के कोई इनपुट थे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी की यात्रा को रद्द किया गया था? इस तरीके के हमले के कोई इंटेलिजेंस इनपुट थे? अगर इस तरीके के आतंकी हमले के इंटेलिजेंस इनपुट थे और प्रधानमंत्री जी की यात्रा को उसकी वजह से रद्द किया गया था, तो उसके बावजूद भी डिप्लॉयमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद क्यों नहीं किया गया? इसके लिए गृह मंत्रालय का कौन अधिकारी या गृह मंत्री कौन दोषी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करने जा रही है, ये भी स्पष्ट पता होना चाहिए। आज पूरा देश बहुत गुस्से में है, देशवासियों का खून खौल रहा है। हम दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं और ऐसा बदला लेना चाहते हैं कि पूरी तरह से वो आतंकी नेस्तो नाबूद हो जाएं जिन्होंने देश के ऊपर ऐसा आतंकी हमला करने की कोशिश की। पूरा देश सरकार के साथ इस मामले में एकजुट है, पूरा देश साथ खड़ा है और देख रहा है सरकार की तरफ कि पूरा देश जब एकमत है इस बात को लेकर के कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, इन आतंकी संगठनों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करना चाहिए, तो सरकार कब वो ठोस कदम उठाती है और कब एक मुमकिन कार्रवाई करके अच्छा सबक पाकिस्तान को सिखाती है, पूरे देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आपके कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।